Hello everyone, welcome to my EM classes. I am going to teach you the translation of such type sentences. इस तरह के वाक्य हैं, देखिए, जैसा वैसा, जैसा वैसा, वैसा जैसा, जैसे जैसे, वैसे वैसे, जितने ही उतने ही, देख रहे हैं आप, जितने ही उतने ही, जितना उतना, जितना उतना, जितना उतना, जितना उतना, जितने उतना। तो इस तरह से जैसा वैसा, वैसा जैसा, इस तरह के सेंटेंस हैं। देखिए, कितना भी। तो कैसे इनका ट्रांसलेशन किया जाता है? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेशन जब करते हैं तो क्या लिखते हैं? देखिए, इसमें आएगा, इस लास्ट से करते हैं। देखिए, हाउ एवर, उसके बाद एडवर्ब आएगा हाउ एवर मच। कितना भी कोशिश करें, कितना ही भी, यह है कितना ही भी। हाउ एवर मच वी ट्राई, कॉमा, मृत्यु से नहीं बच सकते कौन? हम। हाउ मच वी ट्राई, वी cannot save from death। क्या बन गया सेंटेंस? देखिए, हाउ एवर मच, सबसे पहले कितना ही भी के लिए हाउ एवर आता है, उसके बाद एडवर्ब मच लगाएंगे। हाउ एवर मच वी ट्राई, वी कैनॉट सेव फ्रॉम डेथ। तो ये सेंटेंस इसका हम इस तरह से करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, सॉरी, एक और मिनट गया सर। अब देखिएगा, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझसे कहा गया। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनता है? देखिए, आई, मुझसे कहा गया, वैसा ही किया, वैसा ही किया पहले करेंगे। आई डिड एज, मुझसे कहा गया, पैसिव में है। आई वॉज टोल्ड, आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने वैसा ही किया जैसा मुझसे कहा गया। तो मैंने वैसा ही किया को पहले किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे स्थिति अधिक शांत होती गई, एक दूसरे के निकट रहने की आवश्यकता क्रमशः कम होती गई। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे करते हैं? देखिए, एज कंडीशन, स्थिति को कंडीशन कहेंगे। एज कंडीशन, अब स्थिति शांत होती गई, तो शांत होने के लिए आएगा ग्रू मोर स्टेबल। एज कंडीशन ग्रू, GREW, ग्रू मोर स्टेबल। स्टेबल मीनिंग होता है स्थिर या शांत। एज कंडीशन ग्रू more stable, the need to live, the need to live, the need to live, यानी आवश्यकता रहने की, very closely, बहुत निकट, very closely
बहुत निकट रहने की जो आवश्यकता थी एक दूसरे के, विद वन अनदर, विद वन अनदर, एक दूसरे के बहुत निकट रहने की आवश्यकता क्या होती गई? कम होती गई। ग्रेजुअली, धीरे धीरे कम होती गई। क्रमशः को धीरे धीरे कहेंगे। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली कम होती गई को लेसन्ड कहेंगे। LESSENED। कम होना माने लेस, लेस माने होता है कम, लेसन माने होता है कम करना या कम होना। तो लेसन्ड कम होती गई। तो सेंटेंस क्या बन गया देखिए, जैसे जैसे स्थिति अधिक शांत होती गई, एज कंडीशन ग्रू मोर स्टेबल, तो क्या हुआ? एक दूसरे के निकट रहने की आवश्यकता क्रमशः कम होती गई। तो आवश्यकता किसके? निकट रहने की एक दूसरे के कम होती गई। तो क्या कहेंगे? द नीड टू लिव वेरी क्लोजली विद वन अनदर, धीरे धीरे यानी क्रमशः कम होती गई। ग्रेजुअली लेसन्ड। तो अब आगे देखिएगा, तुम जितने ही धनी होते जाते हो उतने ही दुखी भी होते जाते हो। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे करते हैं देखो, द रिचर, धनी, द रिचर, द रिचर, धनी होने को कहते हैं ग्रो रिचर। द रिचर यू ग्रो, जितना धनी होते जाते हो उतने ही दुखी भी होते जाते हो। तो क्या कहेंगे? सैडर, द सैडर, सैड से बना है सैडर, तो इसमें सैडर में जो है क्या आ जाएगा? सैडर में डबल डी आएगा, ध्यान रखना है। द सैडर यू होते जाते हो, बिकम, द सैडर यू बिकम। तो आ गया होगा समझ में। देखिए, तुम जितने ही धनी होते जाते हो, द रिचर यू ग्रो, धनी होने को रिच ग्रो कहते हैं। टू रिच ग्रो मीन्स धनी होना। तो यहां पर कॉम्पैरेटिव डिग्री है, तो द रिचर यू ग्रो, द सैडर यू बिकम। ये ध्यान रखना है कि दोनों में द आता है, ये दोनों जगह आर्टिकल। अगला, इससे पहले वाला देखो, अब इससे पहले वाला कैसे बनता है। हम जितना ऊपर जाते हैं उतनी ही ठंड बढ़ती जाती है। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह करेंगे। द कंपैरेटिव डिग्री आएगी जितना ऊपर के लिए, द हायर वी गो, द हायर वी गो। तो जितना ऊपर जाते जाते हैं तो ठंड बढ़ती जाती है। तो क्या कहेंगे? द, ठंड को कूलर कहेंगे। कूल माने ठंड होना, बढ़ना, कूल माने ठंड होना। द कूलर कंपैरेटिव डिग्री है, कूलर इट इज, ऐसे कहा जाता है इसको। द हायर वी गो, द कूलर इट इज। तो ये आ गया होगा, हम जितना ऊपर जाते हैं, जितना ऊपर जाते रहते हैं उतना ही ठंड बढ़ती जाती है। द हायर वी गो, द कूलर इट इज। और नेक्स्ट, इससे पहले का देखिए आप, उसके पास जितना धन है उतना मेरे पास भी, उसके पास जितना धन है उतना मेरे पास भी। तो क्या कहेंगे इसको? आई हैव एज मच, ध्यान दीजिए, मेरे पास भी, इसको पहले बनाएंगे। आई हैव एज मच मनी, आई हैव एज मच मनी, या वेल्थ भी कह सकते हैं इसको।
वेल्थ माने धन भी होता है, ध्यान रखिएगा। आई हैव एज मच वेल्थ, हाँ, आई हैव एज मच वेल्थ एज किसके पास भाई, जितना उसके पास है, एज ही ब्रैकेट में लिख देंगे हैज, एज ही हैज, ध्यान रखिएगा। आई हैव एज मच वेल्थ एज ही हैज, ठीक हो गया, उसके पास जितना धन है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ये उतना को पहले लिखा जाता है, उतना वाले सेंटेंस को पहले करते हैं, ये ध्यान रखना। उतना मेरे पास, तो मेरे पास वाले को पहले कर दिया और उसके पास बाद में करते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हमारे लिए स्वास्थ्य जितना आवश्यक है उतनी ही शिक्षा भी। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे करते हैं भाई, देखो, हमारे लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर अस, फॉर अस, हमारे लिए क्या जरूरी है, कहता है स्वास्थ्य जितना जरूरी है। फॉर अस हेल्थ फॉर अस हेल्थ इज एज नेसेसरी, एज नेसेसरी एज, फिर से आ जाएगा एज एजुकेशन, एज एजुकेशन। इसमें कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं आप। फॉर अस एजुकेशन इज एज नेसेसरी एज हेल्थ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी आगे पीछे हो सकता है। जैसे फॉर अस एजुकेशन इज एज नेसेसरी एज हेल्थ, बस ये इस तरह से बनता है। तो आगे देखिएगा, अब क्या है, अब है ये गुण व्यक्तियों के लिए जितने आवश्यक हैं उतना ही राष्ट्रों के लिए भी। तो ये गुण राष्ट्रों के लिए, उतना ही राष्ट्रों के लिए पहले हम करेंगे। ये गुण, these qualities are, अब these qualities are जितनी आवश्यक है, कहता है एज एसेंशियल, एज एसेंशियल एज एसेंशियल फॉर नेशन, ये राष्ट्रों के लिए पहले लिखेंगे, फॉर नेशन एज, एज किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल, एज फॉर इंडिविजुअल्स। तो देखिए, उतना ही राष्ट्रों के लिए, ये पहले किया हमने। दीज क्वालिटीज यानी ये गुण उतना ही राष्ट्रों के लिए आवश्यक है जितना किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। व्यक्तियों के लिए हमने इंडिविजुअल शब्द का प्रयोग किया है। तो क्या बना, देखिए, ये गुण व्यक्तियों के लिए जितने आवश्यक हैं उतना ही राष्ट्रों के लिए भी। दीज क्वालिटीज आर एज एसेंशियल फॉर नेशन एज, नेशन राष्ट्रों के लिए है तो प्लूरल बना दो, नेशंस एज फॉर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट, वह जितना धनी है उतना ही कंजूस है। तो उतना ही कंजूस पहले लिखेंगे, ही इज एज माइजर
एज धनी, एज रिच। तो ये बन गया। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं इसमें, ये आ गया होगा, वह जितना धनी है उतना ही कंजूस। तो क्या कहेंगे, ही इज एज माइजर कंजूस, एज रिच माने जितना धनी, एज रिच। ये हो गया। तो आपके समझ में आ गया होगा ये। एक सेंटेंस और बनाते हैं, जैसा जैसा बोगे वैसा पाओगे। तो क्या कहते हैं भाई, जैसा बोओगे वैसा पाओगे, इसको क्या कहा जाता है? एज यू शो, एज यू शो you will show reap, you will show reap। तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंस थे, आपकी समझ में आए होंगे कि किस तरह से ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन किया जाता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड गिव योर कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो।